साथियों, आज आप सभी के सामने इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई एक ऐसे शख्सियत की कहानी है जिसे आज हर कोई सुनने के लिए व्याकुल है। हर कोई चाह रहा है कि उस शख्स की कहानी सबके सामने रखा जाए और सबको बताया जाए। तो साथियों, उस शख्सियत का नाम महाभारत में एक पात्र हैं जिनका नाम है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को शायद महाभारत देखने वाले प्रेमी, रामायण देखने वाले प्रेमी या कुछ और देखने वाले प्रेमी, इतिहास को पढ़ने वाले प्रेमी, हर कोई कहीं न कहीं भीष्म पितामह के चरित्र या गुण से अवगत न हो, लेकिन उनके नाम से जरूर अवगत होंगे, क्योंकि भीष्म पितामह ही महाभारत में एक ऐसे पात्र थे जिनकी अनुपस्थिति में, यूं कहें कि जिनके बगैर महाभारत की कल्पना भी करना मुश्किल था। महाभारत का एक ऐसा पात्र जो शायद महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं रहे होंगे। एक ऐसा पात्र जो महाभारत में स्वर्ण शिखर, महायोद्धा, महाज्ञानी, महाप्रकार्मी, महाज्ञानी, विद्वान जैसे योद्धा। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि भीष्म पितामह कौन थे, क्या थी उनकी जीवनी, महाभारत में उनका क्या रोल था। तो साथियों, बात करते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह शांतनु के पुत्र थे। साथियों, शांतनु कौन थे? शांतनु भगवान शिव थे, जो किसी पिछले जन्मों में गंगा जी से वचनबद्ध हुए थे कि हम इस धरती पर राजा रूप में आएंगे, फिर आपसे शादी करेंगे। तो साथियों, राजा शांतनु के रूप में भगवान शिव आए और गंगा अपने वास्तविक रूप में थी। उन दोनों का आपस में मिलन हुआ, प्रेम विवाह हुआ और उन्हीं दोनों के बीच में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम भीष्म पितामह रखा गया। भीष्म पितामह जन्म से ही भक्ति भाव था, उनके अंदर भक्ति भावना थी, कौशल था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे बढ़ते गए, राज्य को देखते गए और साथियों, आगे चलकर भीष्म पितामह एक महायोद्धा, एक कौशल नेतृत्व और एक ज्ञानी भी थे। साथियों, कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने शादी नहीं की थी। ऐसी कहानियां, ऐसी दांतियां हैं कि भीष्म पितामह का जिस लड़की से प्रेम हुआ था, उसी लड़की से प्रेम उनके पिताजी को भी हो गया था। इस कारण उनके पिता ने कहा कि पुत्र, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो भीष्म पितामह ने उस लड़की का और अपने पिता से शादी करा दी और उन्होंने वचनबद्ध हो गए कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। साथियों, भीष्म पितामह ऐसे थे जो प्रण निश्चय कर लिए उसको ठान कर रखते थे, उन्होंने शादी नहीं की। साथियों, भीष्म पितामह एक और प्रण रखे थे कि मैं जीवन में कभी किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह की शक्ति से, भक्ति से उन्हें इच्छा मृत्यु की वरदान मिली थी। वो इच्छा के बगैर, उनकी जब भी मृत्यु होती तो उनकी इच्छा पर होती, उन्हें उनके बगैर इच्छा का कोई नहीं मार सकता। तो साथियों, महाभारत का ऐसा पात्र, ऐसा महारथी, ऐसा सेना नायक जिसके सामने अर्जुन तो क्या, श्री कृष्ण जैसे महारथी भी भीष्म पितामह के बाल को बांका नहीं कर सकते। अगर सत्य पे, सच्चाई से अगर लड़ते तो भीष्म पितामह के सामने हनुमान, कर्ण, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीम, हजारों जैसे महारथी एक तरफ और भीष्म पितामह एक तरफ, फिर भी ये सारे लोग मिलकर भीष्म पितामह के बाल को बांका नहीं कर सकते, क्योंकि भीष्म पितामह महारथी भी था, योद्धा भी थे, ज्ञानी भी थे। उनके सामने टिकना जैसे हवा के सामने धूल को टिकना, उसी प्रकार भीष्म पितामह के सामने कौरव पांडव की जितनी सेनाएं थी एक धूल के समान थी। भीष्म पितामह के सामने, जिन्हें आप महारथी कहते हैं, घटोत्कच, वीर बर्बरी,
शायद आपको ये भी पता होगा कि जिन शक्ति ने वीरबरी को शक्ति दी थी, वो भी शक्ति भीष्म पितामह के सामने कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भीष्म पितामह परम ज्ञानी, परम विद्वान, परम सेना नायक था, जिसके सामने तीन लोग क्या, तीन लोग के किसी भी ज्ञानी महापुरुष स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी टिकना मुश्किल नहीं, असंभव था। क्योंकि वो परम ज्ञानी था, वो आत्म साक्षात्कार था, उसको पता था, उसको आत्मज्ञानी था। वो ओम नाम का जाप करके के अंदर इतनी शक्तियां आ गई थी, इतनी सिद्धियां आ गई थी, स्वयं देवता दानव भी उसके सामने टिक नहीं पाते। लेकिन साथियों, ऐसा महानायक, ऐसा महायोद्धा, जिसके सामने महाभारत के जितने भी पात्र एक तरफ खड़े हो जाते और भीष्म पितामह एक तरफ, फिर भी उसको हराना नामुमकिन नहीं, असंभव होता। सत्य पर आ जाता है कि श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर, श्री कृष्ण, अर्जुन और हनुमान जी भी आए थे, लेकिन भीष्म पितामह के तीर के सामने ये सारे के सारे निष्फल हो जाते थे। ये सारे के सारे एक साथ भी ताकत लगाते तो फिर भी भीष्म पितामह को एक पग पीछे नहीं कर सकते थे, क्योंकि भीष्म पितामह महापराक्रमी, महान योद्धा, सेना नायक, ज्ञानी, कौशल शस्त्र नायक था। लेकिन साथियों, भीष्म पितामह को कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी एक गुरु होने के नाते, उनका शिष्य था दुर्योधन, राजघराने के होने के नाते, बार बार कहने के नाते, फिर भी भीष्म पितामह युद्ध करने से मना कर देते थे कि मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी के सम्मुख, मैं किसी को मृत्यु दंड नहीं देना चाहता। लेकिन साथियों, दुर्योधन जैसे अज्ञानी उसको परेशान करके, बार बार उन्हें ज्ञान दिया कि बार बार लज्जित करके आखिर उन्हें युद्ध में ही लाया। साथियों, भीष्म पितामह को अगर आप देखेंगे महाभारत में, सही में सत्यता से अगर उसको मारना मुश्किल नहीं, असंभव था। भीष्म पितामह को छल से, बल से और धोखे से मारा गया। साथियों, भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी को ज्ञान से नहीं बल्कि अज्ञानता से मारा गया, छल से मारा गया। श्री कृष्ण तो क्या, श्री कृष्ण जैसे महान योद्धा भीष्म पितामह को अगर सत्य से, ईमानदारी से, सच्चाई से, रियलिटी से कभी मृत्यु दंड नहीं दे सकते थे, क्योंकि भीष्म पितामह श्री कृष्ण से कम योद्धा, कम शक्तिशाली नहीं था। लेकिन साथियों, छल बल से भीष्म पितामह को मारा गया। साथियों, भीष्म पितामह की मृत्यु हुई, लेकिन अर्जुन को बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ, क्योंकि अर्जुन को पता था कि महाभारत में भीष्म पितामह जैसा ज्ञानी, भीष्म पितामह जैसे कौशल सेनानायक, भीष्म पितामह जैसे शस्त्र का ज्ञानी दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से बार बार रो रो के विनती कर रहा है, तड़प रहा है। एक तरफ तो भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी, कौशल्य का मृत्यु से भय के कारण, दूसरा उसके अपनत्व होने के कारण श्री कृष्ण से अर्जुन बार बार कह रहे हैं कि सब क्या हमने एक आत्मा को मारा जो भीष्म पितामह की शरीर थी। अर्जुन, श्री कृष्ण, मैं तो ये नहीं जानता कि आत्मा अजर हमारा विनाशी है, नित्यत्व है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जो शरीर में भीष्म पितामह थे वो मेरा अपना था। मैंने अपने ही गुरु को वध किया। बहुत गिड़गिड़ा रहा है, कांप रहा है। साथियों, भीष्म पितामह की मृत्यु से अर्जुन कांप रहा है। एक तरफ तो कांप रहा है, दूसरी तरफ उनको खोने का अफसोस होने के कारण अर्जुन कांप रहा है, बार बार किसी से कह रहा है कि क्या केशव, हमने कुछ खो दिया, हमने कुछ ऐसा खोया जिसे हमें सहना मुश्किल नहीं, असंभव लग रहा है। साथियों, शायद आपको मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ। साथियों, दुख इस बात की है, भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी महापुरुष को पूर्ण सद्गुरु न मिलने के कारण ना ही तो उनका मोक्ष हुआ, ना ही उनकी मुक्ति हुई। वो भी पिछले जन्मों में किसी सांप को मारकर फेंके थे,
जिसके बदले वो भी तीर की सैया पे लेटे। साथियों, ये अपने कर्मों का फल आप भोगते रहेंगे जब तक आपको पूर्ण सद्गुरु या पूर्ण परमात्मा नहीं मिले। जब पूर्ण परमात्मा या सद्गुरु मिल जाएंगे तो आपके सारे कर्मों को वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। साथियों, भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी जो अपने कई वर्षों पुरानी जिंदगी की भविष्य देख सकता था कि मैंने क्या किया हूँ, उनके सामने बड़े से बड़े धनुधर नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन आज महाभारत में भीष्म पितामह को कर्ण से, भीष्म पितामह को छल से, बल से, शिखंडी जैसी